वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 1 का फिजिक्स का। हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.8 जो है एरर्स के ऊपर। तो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। एक्सरसाइज 1.8 एरर्स के ऊपर है। एरर्स क्या है यार? एरर्स बेसिकली गलतियां होती हैं। गलतियां किस चीज़ में हम बात करने वाले हैं यार? मेजरमेंट्स में। हमने जो पिछली वीडियो पढ़ी थी जिसमें हम टाइम नाप रहे थे, नापने की हमने मतलब बहुत सारे डिवाइसेस पढ़े थे। तो टाइम के लिए स्टॉप वॉच था, वेट के लिए बैलेंस था, मेजरिंग सिलेंडर था आपका वॉल्यूम के लिए, और मीटर रूल और ऐसी डिस्टेंस मेजर करने के लिए थे। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। जब हम इन डिवाइसेस से मेजरमेंट्स लेते हैं तो यार गलतियां आ सकती हैं। क्या पता किसी की हाइट आप नाप रहे हो और वो 170 सेंटीमीटर की जगह 172 सेंटीमीटर आ गई या 171 सेंटीमीटर आ गई। आप टाइम नाप रहे हैं, लेट्स से कंपटीशन चल रहा है, रनिंग रेस चल रही है, उसमें आप 10 सेकंड का है ना टाइमर लगाते हैं, लेकिन आपने 10 सेकंड की जगह 11 सेकंड का लगा दिया, 9 सेकंड का लगा दिया। तो ये है ना, गलतियां होती रहती हैं। और इसके ऊपर है ना ये एक्सरसाइज है 1.8। तो इसमें यार सबसे पहले एरर्स लिखते हैं। एरर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन है ना, बहुत आसान है। लेट्स से आप है ना, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको करवाता हूँ। लेट्स से आप अपना वेट है ना नाप रहे हो, वेट आता है लेट्स से 50 kg किसी का, ठीक है। लेकिन क्योंकि गलती आई है, क्योंकि आपने एरर कर दी, एक गलती होती है, गलती है कौन सी वाली हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन गलती की वजह से लेट्स से वेट आता है 51 kg, 1 किलो ज्यादा आ गया। तो ये एरर है। अब एरर क्या है? अब इस बेसिस में हम बताते हैं डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है? असली वाली वैल्यू जो हमें चाहिए, जो इस केस में 50 kg है, जो आपका वेट है। और फिर उसके अलावा 51 kg जो है वो क्या है? मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेजर की है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। बस इतना सा आप लिख लें। तो ये है ना डेफिनेशन हो गई। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जाम्पल 50 kg एंड 51 kg। 50 kg असली वैल्यू है, लेकिन है ना मेजर करके आ रहा है 51 kg। अब ये हो गई डेफिनेशन आपकी एरर्स की। अब यार एरर्स है ना दो टाइप्स के होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। एक है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। अब ये क्या होती है हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ जो आपके सिलेबस में है ना वो है सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर।
और यहाँ पे लिखे हुए हैं सिस्टमैटिक एरर्स टेंड टू अकर कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सम सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिकल एरर्स इंक्लूड instrumental errors which result from imperfections in the design or calibration of the measuring instrument, as well as zero errors, imperfections in the experimental technique or procedures such as changes in external conditions like humidity, temperature, or wind velocity, which can systematically affect the measurement. Personal errors, which arise from individuals' bias, improper setup, or of the apparatus, or carelessness in taking observations. सिस्टमैटिक एरर्स ऐसे होते हैं जो हमारी वजह से होते हैं या फिर जो डिवाइस है ना जो हमने बनाई हुई है उसकी वजह से होते हैं. तो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स ले लेते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर्स यार ऐसे होते हैं जिसमें हमने है ना डिवाइस ही गलत बनाया हुआ है. लेट्स से आप मीटर रूल है उसमें आप मार्किंग्स है ना वो गलत लिख लेते हो तो फिर वो तो आपको गलत ही रीडिंग्स बताएगा. तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कौन से होते हैं? मिस्टेक्स इन दी मेजरिंग डिवाइस, मिस्टेक्स इन दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. डिवाइस की जगह इंस्ट्रूमेंट लिख लें, वो उस पर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. अब इसमें है ना आपका ज़ीरो एरर भी आता है. ज़ीरो एरर हमने 2-3 लेक्चर पहले हमने पढ़ा था कि ज़ीरो एरर होता क्या है. तो ज़ीरो एरर इसमें आता है जिसमें ना आपने कैलिब्रेशन सही तरीके से नहीं की हुई है. जैसे हमने वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की बात की, उसमें 2 स्केल्स होते हैं. अगर आप उन दोनों को अलाइन नहीं करेंगे तो फिर आपके पास रीडिंग्स है ना गलत आएंगी. तो ये सिस्टमैटिक एरर भी होता है जिसमें है ना हम ज़ीरो एरर जिसको कहते हैं ना, ये एक वो है सिस्टमैटिक एरर. तो ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लिया इंस्ट्रूमेंटल एरर का. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया आपका जिसमें आपका ज़ीरो एरर भी आता है, और ये हमने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ा था ज़ीरो एरर होता क्या है. फिर आगे इम्परफेक्शंस इन सेटअप स्लैश एक्सपेरिमेंट. यार इसमें ये होता है कि जो सेटअप है ना आपने किया हुआ है वो गलत है. अब इससे मिसाल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स से आप है ना चाय पीते हैं. चाय अगर आप एक रूम में रखेंगे गरम गरम चाय और पंखा ऑन कर देंगे या एसी ऑन कर देंगे तो हवा की वजह से और ठंडक की वजह से वो चाय ठंडी होती जाएगी ना. तो अब सोचें आप है ना केमिस्ट्री लैब में बैठे हो, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और आप है ना टेम्परेचर नापना चाहते हैं अपने केमिकल का, लेकिन आपने वहाँ पे पंखा चलाया हुआ है, एसी चलाया हुआ है, तो यार केमिकल तो ठंडा होता रहेगा ना, फिर आपको वैल्यू सही नहीं मिलेगी. तो ये होते हैं इम्परफेक्शंस इन सेटअप स्लैश एक्सपेरिमेंट. फिर पर्सनल एरर्स होते हैं. यार पर्सनल एरर्स ऐसे होते हैं जो गलतियां है ना आप करते हैं. लेट्स से आपने है ना वैल्यू गलत लिख ली या गलत पढ़ ली, या फिर आप है ना कहते हैं यार नहीं मैं गलत ही लिखूंगा. तो उसमें एक है ना एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिखा था अभी यहाँ पे बायस, यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल बायस. ये एक पर्सनल एरर होता है. पर्सनल एरर्स यार ऐसी बस होते हैं जो आपकी गलतियाँ होती हैं. शायद आपने है ना सही तरीके से है ना वैल्यू लिखी नहीं, या पढ़ा आपने गलत, या फिर आपने है ना एक्सपेरिमेंट पूरा सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया आपने. तो जो गलतियाँ जो आपकी होती हैं वो है ना पर्सनल एरर्स होती हैं. और एक एग्जांपल है बायस. ठीक है, और बायस की डेफिनेशन सबको पता होगी. तो अब जाते हैं हम रैंडम एरर्स में. अब सिस्टमैटिक एरर्स यार ऐसी होती हैं मिस्टेक्स मेड बाय यू और बिकॉज ऑफ यू. जो गलतियां आप करते हैं या फिर जो गलतियां आपकी वजह से होती हैं उससे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स. और ये है ना 3 टाइप्स जो मैंने यहाँ पे बताए थे. ठीक है, एंड इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्रूव दैम. ठीक है, आप ऐसी गलतियां ना कम कर सकते हैं. अगर आप गलतियां कम करेंगे तो ऐसी गलतियां है ना फिर कम होंगी और ये फिक्स हो सकती हैं. ठीक है, तो ये हो गए आपके सिस्टमैटिक एरर्स. फिर रैंडम एरर्स, मिस्टेक्स मेड नेचुरली दैट आरंट इन योर कंट्रोल. मैं आपको रैंडम एरर का एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से ये है ना एक पेंडुलम है. पेंडुलम तो आपको पता होगा, इसमें एक ये यहाँ पे रस्सी होती है. ठीक है, और ये बॉल होती है यहाँ पे, और ये ऐसे यूँ आगे पीछे ऐसे यूँ है ना चल रही होती है. ठीक है, और जैसे यो होता है वैसे ही होता है. ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और ऐसे यूँ जाता है, फिर वापसी इधर आता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर ऐसे यूँ पेंडुलम ये होता है. ठीक है, ऑसिलेशंस ऐसी ही होती है. आप कहते हैं कि यार मैं करूँगा ये कि मैं टाइम नापूंगा. कौन सा टाइम नापूंगा? यहाँ से जब बॉल जाएगी और इतने टाइम पे आएगी. ठीक है, अब यार आप देखते हैं कि यार मैं है ना बॉल को यहाँ पे तब छोड़ूंगा, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो मैं यहाँ पे है ना टाइम शुरू कर दूंगा. इस टाइम पे मैं है ना टाइम शुरू कर दूंगा, और जब बॉल यहाँ पे आएगी तो मैं है ना अपने टाइम स्टॉप वॉच है, घड़ी है, उसको मैं रोक दूंगा. और आप कहेंगे यार मैं है ना टाइम मेजर करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का. तो आपने बॉल यहाँ से छोड़ी और जैसे ही वो यहाँ पे आ गई, आप है ना
वॉच अपनी रोक लेते हैं और आप टाइम मेजर करते हैं, लेकिन यार आप हर दफ़ा करेंगे तो टाइम आपको अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार जब बॉल है वो रुकेगी, आप एग्जैक्ट टाइम पे नहीं रोक पाएंगे, आपको है ना टाइम लगेगा, डिले होगा उसमें। आप हमेशा है ना, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देखें, आपको हमेशा टाइम अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार आप देखोगे, आप एग्जैक्ट सेम टाइम पे नहीं रोक पाओगे बॉल को। स्टॉप वॉच जैसे ही बॉल रुकेगी, फिर आप अपने हाथ से फिर वॉच को रोकोगे भी ना, तो उसमें भी एक डिले है, वो थोड़ा सा वो रैंडम एरर होता है। लेट्स से आप है ना अपना वेट मेजर करना चाहते हैं, वेट आप सुबह को मेजर करते हैं, लेट्स से 70 केजी आता है, लेकिन फिर शाम को आप करते हैं, शाम को ज़्यादा आता है, 70.5 केजी या 71 केजी आता है। क्यों आता है? क्योंकि यार आपने बीच में खाना खाया होगा, या फिर है ना कुछ लोगों का कम भी आता है, क्योंकि वो बाहर गए होते हैं, स्कूल गए होते हैं या काम पे गए होते हैं, तो उनका बस 70 की जगह 69.5 या 69 केजी भी आता है। तो वो रैंडम एरर है। तो ये रैंडम एरर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, आर अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल एरर्स दैट कैन हैपन इरेगुलरली। दीज एरर्स कैन बी कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ये वही एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं, और इम्परफेक्शंस। ये जो अभी यहाँ पे जो बात कर रहा था ना, कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे ही बॉल आ जाएगी, फिर आपको बॉल का टाइम मेजर करना है, लेकिन आप वॉच को रोकोगे, लेकिन वो हर दफ़ा सेम टाइम पे आप नहीं रुक पाओगे, एक डिले होगा। क्या क्योंकि आप वॉच को दबाओगे अपने हाथ से, उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, कम भी टाइम लग सकता है, क्या पता आपके रिफ्लेक्सेस वो छोटे हों। तो इस पे भी है ना, यहाँ पे मसले हो सकते हैं। ये रैंडम एरर्स होते हैं, बस दैट्स इट। हाँ, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था, रिएक्शन टाइम। आपको रिएक्शन टाइम है ना, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का अलग भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो ये मसले होते हैं रैंडम एरर्स में, ये रैंडम एरर्स होते हैं, बस दैट्स इट। तो अब दे कैन बी इम्प्रूव्ड। अब इनको इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो टू इम्प्रूव देम, रिपीट द एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स, add the values of all 10 experiments and then divide by 10। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम है ना एवरेज ले रहे हैं, हम मीन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टू इम्प्रूव देम टेक एवरेज। एवरेज हम कैसे लेते हैं? रिपीट द एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स, एड द वैल्यूज ऑफ ऑल 10 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एड द वैल्यूज, यहाँ पे एड द वैल्यूज एंड देन डिवाइड बाय 10। अब मतलब फॉर एग्जांपल, अब अपना है ना वेट या हाइट नापते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप वेट नापते हैं, तो यार एक दफ़ा 70 आया, दूसरी दफ़ा 70.1 आया, दूसरी दफ़ा 70.2 आया, फिर 70, फिर 70 आ गया, फिर क्या पता है ना कम आ गया, थोड़ा 69 आ गया। लेट्स से आपने एक्सपेरिमेंट 10 दफ़ा किया, जिसमें आप है ना अपना वेट मेजर करते हैं। तो यार आपने देखा कि अच्छा पहली दफ़ा में आपका वेट 70 केजी आया, फिर दूसरी बार में 70.1 आया, फिर तीसरी बार में 70.2 आया, चौथी में 70, पाँचवीं में 70.3, छठी में 70.1, और ऐसे करके है ना ये 10 वैल्यूज़ आई, ठीक है। आप 10 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 700.4, ठीक है। 700.4 केजी है ना, ये आया, ठीक है। ये आपका आंसर आया जब आप इन सारी वैल्यूज़ को, जो 10 दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना, उनका जब आप सम कर देंगे, आपको ऐड करना है उन सबको। फिर उसके बाद आप ये करेंगे, फिर जितनी दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया है, तो इस दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट 10 दफ़ा किया है, ठीक है। तो आप फिर डिवाइड बाय 10 कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 10 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया। अगर मैंने एक्सपेरिमेंट 20 दफ़ा किया होता, तो मैं फिर 20 वैल्यूज़ को ऐड करता और फिर डिवाइड बाय 20 करता, 10 नहीं 20 करता। फिर अगर मैंने 100 दफ़ा किया होता, तो मैं सारी की 100 वैल्यूज़ ऐड कर देता और फिर उसको डिवाइड बाय 100 कर देता, ठीक है। इस दफ़ा मैंने सिर्फ 10 किए हैं, तो फिर मैंने उसको डिवाइड बाय 10 कर लिया। लेकिन अक्सर है ना सिर्फ 10 दफ़ा करना होता है या फिर 5 दफ़ा करना होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया फिर 70.4। तो आपका जो वेट है ना वो फिर होगा 70.4, ठीक है। तो आपने क्या किया, एवरेज लिया है। एवरेज कैसे लिया? आपने एक्सपेरिमेंट आपने 10 दफ़ा किया, आप 5 दफ़ा भी कर सकते हैं, 10 दफ़ा भी कर सकते हैं, 15 दफ़ा, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जितनी भी दफ़ा करें, उन सब वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें, फिर जितनी दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया, 5, 10, 15 या जितने भी, फिर उसको है ना आप उससे डिवाइड कर दें। तो इसमें हमने 10 दफ़ा डिवाइड किया, 10 दफ़ा किया, तो हम इसमें फिर 10 से डिवाइड किए कर लेंगे, तो 70.4 आ गया। तो ये होते हैं आपके सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं है।
तो इससे हमारा फिर 1.8 ख़त्म हो गया है। फिर अगली वीडियो में हम 1.9 शुरू करेंगे जिसमें प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें